मनीषा वेलकम यू इन पेरेंट्स टीचर्स सेमिनार। आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं अपने बच्चों के फ्यूचर की एजुकेशन और उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए। इट्स माय ऑनर टू वेलकम आवर प्रिंसिपल सर ऑन द डाइस फॉर अ वेलकम नोट। प्रिंसिपल सर Let me give my brief introduction first of all. Myself, Dr. Rajan Prakash. Basically, I am a science graduate. From 1993, I have been in education department. Since long, whatever I have learned through the years, I'll just be sharing the same. यहाँ पर आए सभी पेरेंट्स का हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि एटलीस्ट सभी नहीं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, मैं चिंतित वर्ड कभी यूज नहीं करता, अवेयर है। वो हमेशा ये तलाशते हैं कि अगर मेरे को मेरे बच्चे का भविष्य संवारना है, ठीक करना है, तो मैं उसमें क्या पार्ट प्ले कर सकता हूं। देखिए, जब बच्चा 5th से 6th क्लास में आता है, बेसिकली उसकी एज 11 इयर्स, 12 इयर्स, 13 इयर्स, इस बीच में सब। कोई बच्चा 6 महीने कम का होता है, कोई 6 महीने ज़्यादा। इसको हम टर्म देते टीन एज, यानी 13 से और 19 तक की जो एज है। इसमें बच्चे के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं, बदलाव। एज पेरेंट्स जो इन बदलाव के बारे में, इन चेंजेस के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, उनके लिए काफी इजी हो जाता है बच्चे को गाइड करना, उनके लिए काफी इजी हो जाता है बच्चे को समझना। और जो इन चेंजेस के बारे में अवेयर नहीं रहते, उनके लिए काफी ये चीज मुश्किल हो जाती है। एज पेरेंट्स मेरे पास कुछ एक डिस्कशंस हैं जो मेरे अपने अकॉर्डिंग आपको उनको वैल्यू देनी चाहिए, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो प्रॉपर तरीके से ग्रूम अप हो सके। जो पहली चीज है वो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। पेरेंट्स मस्ट एंश्योर दैट देयर वार्ड टेक केयर ऑफ होम असाइनमेंट्स। हर माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी स्कूल से जैसा भी होमवर्क मिला है उसका बच्चा वो करे। मैं यहीं तक सीमित हूं, वो करे, वो गलत करे, वो ठीक करे, वो बात नहीं फोकस करना। लेकिन एक चीज एंश्योर करनी चाहिए कि वो होम असाइनमेंट जो है वो बच्चा करे, क्योंकि इस स्टेज पर जाकर अनेक बार ये देखने को मिलता है कि जब बच्चा होम असाइनमेंट में गड़बड़ करना स्टार्ट कर देता है तो वो केवल एकेडमिक वीक नहीं होता, उसका ध्यान उस पढ़ाई को छोड़कर कहीं और एक्टिविटीज में एंगेज हो जाता है, और फिर उस पढ़ाई को वो कॉप अप नहीं कर पाता, वो अगर गैप आ जाए। नेक्स्ट थिंग, बेसिकली आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड बाई 2 daughters। खासकर ये मेरा मैसेज होता है गर्ल पेरेंट्स के लिए। वो ये सुनिश्चित करें
कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो उनका बच्चा ज्यादा करे, खासकर जो गर्ल्स उनके फोकस कर। रीजन बीइंग एडोलेसेंस स्टेज में और फर्दर जो स्टेजेस हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत पीछे रहते हैं और उसका कुछ प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ता है, हेल्थ पर पड़ता है। और एक बहुत ही सिंपल सी सेइंग है क्या, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। जब वो बच्चा स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई तो बाद की बात है, वो इश्यू है। सो इट्स माय सजेशन टू ऑल द वर्दी पेरेंट्स टू प्लीज एंश्योर दैट देयर वर्ड्स एंगेज देमसेल्फ एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, कम से कम की बात है। अगर वो 1 घंटा बच्चा खेलता है, 1.5 घंटा खेलता है, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो आपका एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा करें, अगर आप वॉक पे जाते हैं उनके साथ वो एसोसिएट कर सकते हैं, बट एंश्योर ये होना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो एक्टिविटीज बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखें वो जरूर है। नेक्स्ट थिंग देखिए, टाइम टू टाइम जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। नेक्स्ट थिंग जो पेरेंट्स को मेरे अपने अकॉर्डिंग फोकस करनी चाहिए वो ये कि इस फोन का स्क्रीन टाइम जरूर चेक करें। वो आज के युग की बहुत बड़ी डिमांड है। स्क्रीन टाइम का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके बच्चे के हाथ में फोन कितनी देर रहता है, कितनी देर वो स्क्रीन पर देखता रहता है, वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करेगा आपके बच्चे का आगे फ्यूचर में किस तरीके से डायवर्शन होने वाला है। नेक्स्ट आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन कि देखिए, अनेक बार वैसे ये चीजें अब काफी कम होती जा रही है, लेकिन अनेक बार पड़ोसियों को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर, आसपास के माहौल को देखकर, क्योंकि इस स्टेज पर जाने के बाद कोई भी मदर है, खासकर मदर भी ज़्यादा मतलब वो नहीं कहूँगा, कोई भी पेरेंट्स है, खासकर जो फादर है, वो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं कि आगे जाकर मेरा बच्चा क्या बनेगा, और देना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है। जो हम बनाना चाहते हैं वो बाद की बात है, वो बच्चा क्या बनना चाहता है, अगर उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें हम तो वो काफी बेटर रह सकता है। मींस इनडायरेक्टली जो आपका बच्चा बनना चाहता है उसकी एम को हम सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा ये कहता है कि मेरे को तो, पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरे को तो इंजीनियर बनाना है, बच्चा का कोई टेस्ट ही नहीं है, ही और शी वांट फॉर, जो आपकी जो वर्ड्स सही समझ में आएंगे, वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब बच्चे और पेरेंट्स का टेस्ट जहां पर क्रैक होगा वहां पर प्रॉब्लम। सो प्लीज नेवर फोकस, अपनी इच्छा आप बच्चे पर ना थोपे, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज्यादा बैठे। रीजन, आई एम ब्लेस्ड बाय 2 daughters. My elder daughter, she is an MBBS MD. जब आप लोगों की तरह जब वो 6th क्लास में थी, 7th में थी, 8th में रही होगी, तो मैं भी अपनी बेटी के साथ जो है ना थोड़ा सा टाइम बिताता था, जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा बिताना चाहिए। ऐसे ही एक दिन बात हो रही थी, मैं कहा बेटा आगे जाके क्या करना चाहिए आपको, क्या करोगे, किस टाइप से, ये है वो है जो भी है। और लिटरली उसने अपने मन की बात मेरे को बताई कि पापा सुनो, मैं कहा हाँ बोलो, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई ना तो लाइफ में कुछ बन ही नहीं सकती। मतलब इस कदर वो चीज उसके अंदर थी। अब मैंने उसी चीज को सपोर्ट किया और आज के दिन शी इज अ सक्सेसफुल MBBS MD करके, मींस वेल सेटल्ड हो गई। अब मेरी दूसरी बेटी,
जब उसने 10th पास किया, बहुत से उसके क्या कहूँ मतलब रिश्तेदारों ने भी, पड़ोसियों ने भी, हालांकि उसके फ्रेंड्स ने भी उसको बहुत ज़्यादा परसुएड किया कि तू बड़ी बहन की तरह, बिकॉज शी वाज हैविंग क्वाइट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स थे 10th के, 10 CGPA होता था उस टाइम पे, CGPA जो सिस्टम था, अब तो मार्क्स का सिस्टम आ गया है, कि उसको कहा कि तेरे को तो बड़ी सिस्टर की तरह साइंस लेके पढ़ना चाहिए। एंड लिटरली मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, उनकी जो मेरी वाइफ है, उनकी मदर है, उनके जो ब्रदर है, उनके यानी मेरी बेटी के मामा जी, उन्होंने भी आके उसको कंसोल किया कि जब बड़ी ने जो है साइंस लिया है तो आगे तुझे तेरे को करना है नहीं करना वो बात की बात है, तेरे को भी साइंस लेना चाहिए। एंड लिटरली शी डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ ईच एंड एवरीवन। उसने कहा कि मेरे को तो ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, आर्ट्स साइड पढ़ना, और आर्ट्स में भी शी ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक्स, शी ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स, शी ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी, एंड आई सपोर्टेड हर। उसका रिजल्ट क्या रहा? शी इज अ ग्रेजुएट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नाउ एंड शी इज गोइंग फॉर कॉम्पिटिशंस। हंसराज की स्टूडेंट। रीजन, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ क्यों शेयर किया? हर बच्चे का अलग टैलेंट होता है, हर बच्चे की पसंद अलग होती है। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो सक्सेस रेट आपका कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम अपनी इच्छा उस पर छोड़ देंगे, नहीं बेटा तेरे को तो ये नहीं ये करना, ये नहीं ये करना, दैट टेक्स अ यू टर्न, वो बड़ी दिक्कत है। सो नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पेरेंट्स इज टू प्रमोट द टैलेंट ऑफ देयर व्हाटएवर इट इज, जो भी टैलेंट है। हर बच्चा अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, हो सकता है कोई कल्चरल एक्टिविटी में आगे निकल जाए। मीन्स एज पेरेंट्स हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ को ढंग से जिए, उसके लिए उसके पास कोई ना कोई फील्ड ऐसा हो जिसमें वो एक्सेल करता है, जिसमें उसको सफलता मिले। सो दिस थिंग आई वांट ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज सी टू इट कि आप अपने बच्चे के टेस्ट को भी पहचानें। नेक्स्ट, एट दिस एज टू अटेंड PTM रेगुलरली एंड बी इन टच विद द स्कूल, वो बहुत जरूरी है, खासकर एडोलेसेंस स्टेज में, सो दैट घर पे जो भी एक्टिविटीज आपका बच्चा कर रहा है वो अगर आप स्कूल के टीचर्स के स्कूल के टच में रहेंगे, वो शेयरिंग करते रहेंगे, तो उसमें आपको एनालिसिस करने में बड़ा इजी रहेगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा बच्चा मूव कर रहा है, कौन सी चीजें उनके लिए सही है, कौन सी चीज के लिए क्या है गलत। After that, I want to focus on another thing is, if possible, मैंने पहले ही if possible शब्द यूज कर लिया है, if possible, spend at least 15 to half an hour, 15 minutes to half an hour daily with your daughter or son, अगर समय है। और वो जो 15 मिनट या आधे घंटे का टाइम होगा, वो ये नहीं होना चाहिए कि तूने क्या किया है, क्या नहीं किया है, होमवर्क कर लिया है, नहीं कर लिया है, स्कूल में क्या किया था, ये क्या था, नहीं। आप गप्पे मारिए उसके साथ, उसको रिलैक्स कीजिए उन 15 मिनट्स। वो एक बच्चे के लिए बहुत मतलब लेजर टाइम, उसको बोलते हैं इजी टाइम हो। उसमें क्या होगा कि आपका बच्चा दिन प्रतिदिन आपसे जुड़ता चला जाएगा और अपनी भावनाएं, अपने मन की बात, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर करेगा। और अगर आपके बच्चे ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स यू एज वेल एज योर सन और डॉटर, योर बॉय इज ऑन द राइट ट्रैक। जब बच्चा आपसे कुछ छुपाना स्टार्ट कर देता है तो आपके साथ बहुत सिंपल बात है। जब आप बैठ के उसके साथ पढ़ाई की बातें करते हैं, जब आप बैठते उसके साथ कहते हैं पड़ोसी का बच्चा ये करा, तूने क्या किया, जब आप बैठते उसके साथ कहते हैं तेरी राइटिंग सही नहीं है, तू राइटिंग सही कर, जब आप बैठते उसको इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं,
तो वो बच्चा उस चीज को अदरवाइज लेता है, फिर आपके साथ वो मीटिंग करना भी पसंद नहीं करता, अवॉइड करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि ये जो 15 मिनट्स का टाइम या हाफ एन आवर का टाइम जो आप देते हैं, इफ पॉसिबल, मैंने इसलिए कहा रेगुलरली ना पॉसिबल हो, एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, एटलीस्ट जिस दिन आप दे सकते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपके और आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। और ये एक एज एक ऐसी होती है, आप मान के चलें, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आप बाद में एनालिसिस करेंगे तो ये सही वर्ड होंगे, सबसे ज्यादा जो दूरी बनाता है बच्चा इस एज में, वो अपने पेरेंट्स से। उसको अपने सहेलियां अच्छी लगेंगी, उसको अपने फ्रेंड्स अच्छे लगेंगे, उसको पड़ोसी अच्छे लगेंगे। ये जो 15 मिनट या जो हाफ एन आवर का टाइम है, इसमें वो दूरी कम करने की कोशिश होती है। उसमें बच्चे के साथ हंसें आप, उसमें बच्चे के साथ ऐसी बातें करें जो जिन बातों में उसका टेस्ट हो, ताकि वो अपनी अंदर की फीलिंग्स आपके साथ शेयर। और जब आपने ये गैप रिड्यूस कर दिया तो 100% मान के चलिए आपका बच्चा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो इस कदम को आपसे उसको छिपाना, चाहे वो फोन देखने वाली बात की। एज ए पेरेंट्स आप एनालाइज कीजिए, आपका बच्चा 6th में है, आपका बच्चा 9th में है, आपका बच्चा +1 में है, अगर आपके प्रेजेंस से उसकी स्क्रीन या तो यूं हो जाए या स्क्रॉल करने लग जाए, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, जो वो वॉच कर रहा है, जो वो देख रहा है, वो नहीं चाहता कि आपको पता चले। और अगर ये स्टेज है तो इसको चेंज करना होगा। आपका बच्चा ज्यादा इजी होना चाहिए, मम्मी आपको भी देखना है क्या, मैं तो ये देख रहा था। कितनी संतुष्टि होती है उस पेरेंट्स को जो बच्चा खुल के पेरेंट्स को। आफ्टर दैट व्हाट आई फोकस ऑन इज, इसी का एक रूप है टू बी फ्रेंडली विद द सन और डॉटर। उनको स्पेस दें कि वो आपके साथ बिल्कुल इजी हो सके, बिल्कुल अपनी हर मतलब प्रॉब्लम हो, हर खुशी हो, उसके साथ शेयर कर सके। वो कब नहीं हो पाता, जब आप बच्चे को इंपॉर्टेंस देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7th स्टैंडर्ड का रूटीन में उसके 60% मार्क्स आते थे, 70% आते थे, 80% आते थे। एक दिन वो बटे में बटा नंबर बाई का नंबर, वो बड़ा उत्सुक है अपनी खुशी को आपके साथ क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए, बहुत उत्सुक है। वो कहेगा पापा या मम्मी देख आज तो मेरे भाई फुल मार्क्स आए, और आप बिल्कुल सिंपल सा उसको जवाब देंगे, ठीक है और मेहनत करनी। वो मान के चलो, आप अगर 2 या 3 बार आपने इसी टाइप से कर दिया, आगे आपके साथ अपनी खुशी शेयर नहीं करेगा। वो कब करेगा, जब उसकी खुशी में आप शामिल हो। कैसे हो सकते हैं, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आपकी मेहनत अप्रिशिएट करने हैं, अब बता क्या चाहिए। मतलब दोनों सिचुएशन आप कंपेयर कीजिए, है छोटी छोटी चीजें लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट थिंग टू फोकस ऑन इज, देखिए एक टाइम था जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी केवल और केवल मार्क्स की, नंबरों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। एक वो दौर भी रहा है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्कूलिंग हो, वो कोशिश करते थे कुछ अनफेयर मीन्स से भी, अनैतिक तरीके से भी, कि हमारे बच्चे की मेरिट आनी चाहिए, हमारे बच्चे के 95% आने चाहिए, हमारे बच्चे के 99% आने चाहिए। रीजन बीइंग उस समय वो ऐसा दौर था जब बच्चे को आगे जिस भी चीज में एडमिशन लेना होता था वहां पर परसेंटेज मैटर करता। लेकिन अब हम सबको ये पता है कि परसेंटेज का कोई खास मैटर नहीं है। जहां पे आप जाओगे वहां पे क्या होना है,
एंट्रेंस टेस्ट, चाहे वो छोटे से छोटा कोर्स हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, जहाँ भी जाओगे एंट्रेंस। तो मेरा अपना सजेशन ये है, अगर आपका बच्चा एकेडमिक्स में 90% प्लस का है तो उसके बाद उसको स्पेस दे देना चाहिए, जो उसके लाइफ के और टेस्ट हैं उनको भी। 90% मीन्स सफिशिएंट। रीजन बीइंग, अगर आपका बच्चा 90% सिक्योर कर रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज है, इसका मतलब उसमें इंटेलिजेंसी है। जब भी वो चाहेगा, चाहे वो +2 पास कर रहा हो या 9th पास कर रहा हो, 10th पास कर रहा हो, जब भी वो चाहेगा, जिस भी एग्जाम पे फोकस करेगा, वो इजीली क्रैक कर सकता है। अगर हम फिर भी उसके लिए पीछे पड़ जाए, नहीं तेरे 95% क्यों नहीं आ रहे, तेरे जो क्लासमेट है उसके तो 99% आ रहे हैं, तेरे 2 नंबर कटे क्यों, तेरे को जो है ना क्लास में टॉप ही रहना है, तो अब क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो बता देता हूँ आपका। आपका बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में है, आपकी वो रिस्पेक्ट करता है, आज्ञाकारी है, हर्ट पे ले लेगा, रट्टा लगाना चाहिए, उसका टारगेट हो जाएगा नंबर नहीं कटना। और जिस क्षण बच्चा रट्टा लगाना स्टार्ट कर देता है, उसी क्षण उसकी इंटेलिजेंसी ड्रॉप होनी स्टार्ट। अब केवल आपके मार्कशीट में मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन जब आपका बच्चा किसी भी कंपटीशन में जाएगा, चाहे वो किसी भी बिजनेस में जाएगा, जो भी कुछ करना चाहेगा, उस हर बच्चे से पीछे रहेगा जिसने स्पेस, जिसके पेरेंट्स ने स्पेस दिया। 90% अबव होने के बाद, बेटा और कोई तेरे टेस्ट है, कर ले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरे अपने टेस्ट हैं ये, तेरी अपनी हॉबी है ये काम भी करना चाहिए। कोई घंटा की भी करने क्या फर्क पड़ता है, कोई साइकिलिंग करके खुश होगा, कोई ड्राइंग करके खुश होगा, कोई पेंटिंग करके खुश होगा, कोई कुछ करके खुश होगा। मतलब 24/7 तो देखो स्टडी जस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। तो ये जो एडोलेसेंस स्टेज है, इसको हम बोलते हैं बड़ी क्रिटिकल स्टेज। मतलब बच्चे को आप कंपेयर कर सकते हो कांच के गिलास से, थोड़ी सी दुर्घटना होने में देर नहीं लगती, थोड़ी सी दृष्टि हटी, दुर्घटना। Now I think I have tried my level best to explain the things जो as parents आपको इंस्टीट्यूशन के साथ जो है ना शेयर भी करनी चाहिए। If there is any query, such query, आपके माइंड में जो भी मैंने बातें की हैं, आई वेलकम यू। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करना हो, किसी भी टाइप का आपका कोई कंसर्न हो, आप सबको बोलते हुए बड़ी संतुष्टि हो रही है कि डे बाय डे जो इंस्टीट्यूशन की, स्कूल की प्लानिंग्स आगे रहेंगी। हम मान लो हमारा कोई बच्चा 70% का है, हम उस 70% से संतुष्ट नहीं होंगे। अपने लेवल पर टीचर भी, इंस्टीट्यूशन भी, एज प्रिंसिपल मैं भी कोशिश ये करेंगे कि हमारा 70% का बच्चा 80 पर कैसे पहुंचे, और अगर वो 80 पर पहुंच गया तो उसको 85 तक कैसे पहुंचाना है। अगर वो 85 उसके अंदर कैपेसिटी है तो उसको 90% कैसे कन्वर्ट करना है। अब एक बात क्लियर कर दूं मैं, 90% प्लस होने के बाद फिर मेरी फितरत ये रही है कि बच्चे को स्पेस दें। ओके, इन एकेडमिक्स यू आर डूइंग वेल, व्हाट मोर यू हैव, और क्या टेस्ट है तुम्हारे, और क्या टैलेंट है, खेलना है खेलो, कल्चरल एक्टिविटी में जाना है वो भी करो, और कोई आपको पेंटिंग करना है वो भी करो, पियानो सीखना है वो भी सीखो। रीजन बीइंग, देखिए जब तक आप माइंड का बैलेंस नहीं करेगा तो केवल वन वे ट्रैफिक से बात नहीं। सो एनी क्वेरी सच टाइप बताइए प्लीज।